both boys or girls of ECAT, MCAT, and rest of the other examination. Today we are doing antonym, and this antonym is one of the most important quiz according to the examination point of view. So I have chalk out different papers and read to the conclusion that this antonym is one of the most important according to the examination point of view. So let us start. Quiz 2. Again, I'm of the opinion this quiz is very important according to the ECAT, MCAT, and rest of the other exam. So let us start. The first question. The first question, before I start, I would like to read quiz 2, and on top of that, directions I would like to tell you. Select the word or phrase most nearly opposite in meaning to the capitalized word. So, capitalized word. We have a capitalized word. Is that clear? The capitalized word is eccentric. Eccentric. Is that clear? So the meaning of eccentric is deviate from norms, असूलों से हट जाना, eccentric. ठीक है, तो हमारे पास हैं 5 ऑप्शन. पहली ऑप्शन है ए, कंड्यूसिव. ये एडजेक्टिव है. ठीक है, जिसका मतलब होता है लीड टू. और उसके बाद हमारा ऑप्शन है बी, कन्वीनियल, सॉरी कन्वेंशनल. कन्वेंशनल, ठीक है. और सी है कंकरेंट. ठीक है, अगला है डी, कन्वर्सेंट. So very easy word. E, contaminated. So we have 5 options. Now let us analyze the answer. Eccentric means deviate from the norms. असूलों से पहलू तही करना, हट जाना वगैरह वगैरह. ठीक है, और हमारे पास है 5 ऑप्शन. पहला है ए, कंड्यूसिव. ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब टू लीड. और दूसरा है कन्वेंशनल. कन्वेंशनल इज अवर आंसर. एसेंट्रिक वन हू डिविएट फ्रॉम नॉर्म्स, जो असूलों से पहलू तय करे. और कन्वेंशनल जो अपने असूलों पर जमा रहे, अड़ा रहे. तो दिस इज अवर आंसर, कन्वेंशनल. और अगला है कंकरेंट. कंकरेंट ये एडजेक्टिव है. कंकरेंट मीन इक्वल इन अथॉरिटी. और अगला है कन्वर्सेंट. बड़ा इजी वर्ड है. और ई है कंटेमिनेटेड. कंटेमिनेटेड इसका मतलब है मेक इम्प्योर. ये वर्ब भी है, और कंटेमिनेट इज अ वर्ब, कंटेमिनेटेड इज एडजेक्टिव. सो हमारा फिर आंसर है eccentric इज अवर कैपिटलाइज्ड वर्ड विच मीन टू डिविएट फ्रॉम नॉर्म्स. और इसका आंसर है बी, कन्वेंशनल. तो नाउ लेट अस मूव फर्दर.
और सेकंड है वी हैव 5 ऑप्शंस. इज दैट क्लियर? पहला हमारा कैपिटलाइज वर्ड है, यानी दूसरे क्वेश्चन हम कर रहे हैं. अफ्यूसिव. अफ्यूसिव इसका मतलब होता है ओवरफ्लो विद इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस होना. ठीक है, एडजेक्टिव है. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. रिस्पेक्टेबल, काबिल इज्जत, बड़ा सिंपल वर्ड है. ठीक है. और अगला है रिडंडेंट. रिडंडेंट इसका मतलब है यूजलेस, बेमकसद. रिलायबल, जिस पर एतबार किया जा सके. और अगला है रिजर्व्ड. अब सुने, अब हम यहाँ पर रुकते हैं, डी पर रुकते हैं. ठीक है. अफ्यूसिव, द मीनिंग ऑफ अफ्यूसिव इज ओवरफ्लो विद इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशन, इंथ्यूजिस जिस तरह आप कहते हो. तो इसका आंसर है डी, रिजर्व्ड, यानी अपने इमोशन पर काबू रखना. ठीक है. तो आखिरी वर्ड है रिजिलियंट. रिजिलियंट मीन्स बाउंस बैक, ये भी एडजेक्टिव है. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. और अगला है नंबर 3, अर्नेस्ट. ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है. ये याद रखिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच ठीक है, अगर आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस. तो इसलिए मैं बार बार ये समझाता चाहता हूँ कि आपने देखना है ये नाउन कहाँ पर है, एडजेक्टिव कहाँ पर है, वगैरह वगैरह. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मुख्तलिफ लेक्चर मैंने दिए हुए हैं. और अर्नेस्ट. ठीक है. अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस. अर्नेस्ट, जिस तरह वो मुझे एक बात याद आ रही है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे अमेरिकन एक राइटर है. चले बहरहाल वी आर डूइंग आई मीन दैट ऑफ ए अर्नेस्ट. तो इसका मतलब है सीरियस, नॉट जॉकिंग. ठीक है, इट इज़ वेरी सीरियस. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है फ्रिवलियस. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन है फ्राइटनिंग. तीसरा है फ्रैंटिक. चौथा है फ्रिज्ड. और पांचवा है फ्रेंडली. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. इज दैट क्लियर? अर्नेस्ट is our capitalized word. Earnest is our capitalized word. Is that clear? जिसका मतलब है सीरियस, संजीदा, नॉट जॉकिंग. तो इसका आंसर बनेगा ए, फ्रिवलियस, मीन कॉमिकल, मिजाकिया, ये एडजेक्टिव है. और अगला है फ्राइटनिंग, खौफजदा करने वाली बात, फ्रैंटिक. इज दैट क्लियर? फ्रैंटिक ये भी एडजेक्टिव है. फ्रैंटिक कहते हैं अनकंट्रोल्ड बाय इमोशन, जिसके इमोशंस कंट्रोल में ना आए. ठीक है. और रिजिड, लैकिंग वार्मथ, रिजिड, लैकिंग वार्मथ. और ई है फ्रेंडली. तो अर्नेस्ट का आंसर बनेगा फ्रिवलियस. अर्नेस्ट मीन सीरियस और फ्रिवलियस मीन कॉमिकल. तो चले हम अगला करते हैं. नेक्स्ट, ये 5 ऑप्शन आ गए. ये है एफेमेरियल. इज दैट क्लियर? मीन शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, नॉट पीरियड. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, एफेमेरियल. ठीक है. शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड. इज दैट क्लियर?
टेम्परेरी, ट्रांजिटरी, नॉट पीरियड। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है परमानेंट। मीरियल मीन शॉर्ट लिव्ड, ए परमानेंट, ए इज अवर आंसर। तो अगला है, हम इसको बाकी के मानी आपको समझा दूं, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मीन मैटर विच इज अंडर डिस्कशन, मैटर विच इज अंडर डिस्कशन, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्टिव। और अगला है परफेक्ट, कंप्लीट, मुकम्मल। प्रीलियस, प्रीलियस, इज दैट क्लियर, मीन डेंजरस। और अगला है परमिएबल, ये भी एडजेक्टिव है, परमिएबल, लैकिंग, थिंग लाइक दैट। और अगला है फिर हमारा नेक्स्ट, अगला है एग्जॉर्बिटेंट, ये एडजेक्टिव है। एग्जॉर्बिटेंट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब है गोइंग बियॉन्ड, यानी अपनी हद से आगे निकल जाना। हमारे पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉडर्न, ठीक है, जदीद। और ऑप्शन बी मॉडरेट, मोतदिल, अवॉइडिंग, ठीक है, अवॉइडिंग एक्सट्रीम। मॉडरेट मीन अवॉइडिंग एक्सट्रीम। और अगला है मॉडिफिएबल, मॉडिफाई करना, चेंज वगैरह। मॉकेबल, मॉकेबल, इज दैट क्लियर। ये एडजेक्टिव भी है, ये वर्ब भी है। मॉक वर्ब, मॉकेबल एडजेक्टिव। रिडिकुलस, इसको कहते हैं रिडिकुलस, मजाकिया, तंजिया, तंजिया तो नहीं लेकिन मजाकिया वगैरह। मोबाइल, मोबाइल जो आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसी चीज़ जो मूव करे, बहरहाल मोबाइल। वी आर डूइंग 5th वन, और हमारा 5th का आंसर है बी, मॉडरेट, एग्जॉर्बिटेंट, गोइंग बियॉन्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर। और इसका आंसर फिर बनेगा, एडजेक्टिव है मॉडरेट। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन ये है, नेक्स्ट छठा, अनट्रीट, ENTREAT, अनट्रीट, ये बेग और प्लीज को कहते हैं। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, नो, दिस इज नॉट अवर आंसर। बी, डिज़ाइन, डिज़ाइन को भी कहते हैं। अब ये मानी चेंज भी हो जाता है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज डिज़ाइन, व्हाट आर हिज डिज़ाइन, आई कांट अंडरस्टैंड, उसके अज़ाइम वगैरह क्या है, तो इस सेंस में भी आता है। और अगला है डिलीनिएट, वेरी सिंपल वर्ड। और डिटेन वर्ब है जिसका मतलब स्टॉप कर देना, एंड डिमांड इज अ वेरी सिंपल वर्ड। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट। नाउ आई मूव टूवर्ड्स कैपिटलाइज वर्ड, इंट्रीट, जिसका मतलब बेग और प्लीड, मांगना, ठीक है, और प्लीड करना। और ये ई इसके उलट है, डिमांड, ठीक है, यानी वहाँ से मांगना, ये डिमांड करना, यानी कहना, देना मुझे। और अगला फिर है हमारा 7वां, एफिशिएंट, एडजेक्टिव है। एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, इज दैट क्लियर। प्रोडक्टिव, जिस तरह मैं आपको, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, ए प्रोडक्टिव एफिशिएंट, ठीक है, एन एफिशिएंट मशीन प्रोड्यूसेस ए डिजायर्ड प्रोडक्ट with minimum waste. I would like to repeat once again.
An efficient machine produces a desired product with minimum waste. तो चले फिर हम इसको दोबारा करते हैं. एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, 5 हमारे ऑप्शन है. ऑप्शन ए वेवर, भटका हुआ, ठीक है. और विलफुल, वेरी सिंपल वर्ड. वेस्टफुल, ज़ाया करना, ठीक है. तो वेस्टफुल इज अवर आंसर. वेस्टफुल इज अवर आंसर, ठीक है. एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, वेस्टफुल, ज़ाया करना वगैरह. तो सी इज अवर आंसर. सी शुड बी अवर आंसर. होलसम और वेल बी. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. 8. Capitalized word is emit. EMIT, emit. Emit का मतलब है डिस्चार्ज. तो 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए टू गैदर इन, ऑप्शन बी टू ग्रीट वार्मली, ऑप्शन सी टू ग्रेट ऑन द नर्व, डी टू गिव फ्रीली, और ई टू जनरेट. इज दैट क्लियर? टू जनरेट. अमिट मीन डिस्चार्ज, कोई चीज़ छोड़ना, ख़त्म करना वगैरह वगैरह. और इसका आंसर बनेगा टू गैदर इन, इकट्ठा करना, अपनी तरफ लाना. तो और अगला है टू ग्रीट वार्मली, खुश दिली से किसी का इस्तकबाल करना. टू ग्रेट ऑन द नर्व्स, टू ग्रेट ऑन द नर्व. इज दैट क्लियर? ग्रेट का मतलब होता है ग्राइंड और रब, यानी नर्व पर सवार हो जाना वगैरह वगैरह. टू गिव फ्रेंडली इज वेरी सिंपल. टू जनरेट, टू पैदा करना, ठीक है. तो हमारे 5 ऑप्शन है. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. अमिट मीन डिस्चार्ज, तो इसका आंसर बनेगा टू गैदर इन, इकट्ठा करना. और अगला है हमारा 9th, एलुसिडेट. याद रखिएगा, ये पिछले पेपर में आ चुका है. और कोशिश करें कि इस तरह के वर्ड आपके माइंड में होने चाहिए. कोई भी आपने इम्तहान देना है, इस तरह की चीज़ें अक्सर वो रिपीट करते हैं. अगला है एलुसिडेट. एलुसिडेट का मतलब होता है मेक क्लियर. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए ऑब्विएट, ठीक है. और अगला है ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर. एलुसिडेट मीन मेक क्लियर, ऑब्सक्योर मीन मेक डिफिकल्ट और नॉट क्लियर और हिडन. और ऑब्टेन, हासिल करना, ऑब्जर्व, ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट वगैरह. और अगला है हमारा यूफेनिज्म. यूफेनिस एडजेक्टिव है. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए हैवी, ऑप्शन बी हैदन, काफर, ऑप्शन सी हाफ बेक्ड, बड़ा सिंपल वर्ड, ये आप अक्सर सुबह को नाश्ते में हाफ बेक्ड चीज़ें खाते हैं. और डी हॉट ब्लडेड, गर्म खून. और ये मैंने सिंबॉलिकली नहीं बोला. और ई हार्श. तो इसका आंसर फिर बनेगा, यूफेनिस एडजेक्टिव है जिसका मतलब प्लीजिंग टू ईयर, कानों के लिए अच्छा लगना. और ई इज नॉट प्लीजिंग फॉर ईयर, तो ई इज अवर आंसर. जिसे हम कहते हैं कैकोफनी, नॉट प्लीजिंग टू ईयर, विच ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम. तो हमारा फिर आंसर बनेगा ई. तो अगेन आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट that I am from Beg Institute of